हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ इस कौन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथाओं के इन श्रृंखलाओं में वेणु गीत कथा सप्ताह के तीसरे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का और श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये भागवत विधि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय, जो कि नित्य वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से अब जो है गोपियाँ अपने हृदय के गहराई से कृष्ण के उस वेणुवादन के साथ अपने गोप मित्रों के साथ वन में, वृंदावन में प्रवेश करने का यह जो दृश्य है उसका वर्णन करना आरंभ करते हैं। गोपियाँ बड़े सुंदर बात कहती हैं 7वें नंबर श्लोक में। श्री गोप्या ऊचुः अक्षन्वन्तां फलम् इदम्। बहुत सुंदर बात कह रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि ये आंखों का देखने का, आंखों के द्वारा कृष्ण को देखना, ये आंखों के द्वारा कृष्ण को देखना, ये आंखों का जो है अस्तित्व का उत्कृष्ट फल है। बहुत सुंदर बात कहते हैं।
श्रीगोप्या ऊचुः अक्षन्वन्तां फलमिदं न परं विद्यमान् साक्या पशून् अनुवेशयतोर्वयास् वक्त्रव्रजेशसुतयोर् अनुवेनुजुस्ताम् एर्वाणी पीताम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष श्री गोप्य उचु। श्री यानी कि सुंदर। तो सुंदर कौन है? सुंदर कृष्ण है। सुंदर जो है परम सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। तो कृष्ण सुंदर है। उनके जो भक्त हैं, जो उनके भक्ति में लगा है, कृष्ण उनको भी सुंदर बना देते हैं। तो गोपियाँ भी सुंदर, और हम और आप कृष्ण के इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम आप भी कृष्ण के साथ श्रवण कीर्तन के साथ जुड़ने के कारण हम आप भी सुंदर। तो इसलिए श्री गोपिया उचु, गोपिया यानी कि जो कृष्ण के दर्शन से, उनके संग के सारे इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के हर लीला को आस्वादन करते हैं, उन्हें गोपी कहते हैं। एक गोपी ने, दो गोपी ने, अनेक गोपियाँ कह रही है श्री गोपिया उचुहु। एक एक करके इस श्लोक से लेके श्लोक नंबर 19 तक आचार्यगण कहते हैं कि गोपियाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक गोपी जो है वो कह रहे कि अक्षन्वन्तं फलम इदं अक्षन्वन्तं फलमिदं न परम विद्यमान्। वो कहते हैं कि हे गोपियाँ कह रही, गोपी कह रहे कि जानिए जानिए जानिए। क्या जानिए? तो बोलते हैं विदम, जानो, हम सबको जानना चाहिए, हम सब जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? तो कहते हैं आंखों का, जिनके पास आंखें हैं, ये आंखों के द्वारा देखने का फल क्या है? तो वो क्या है कि जिन कृष्ण, जिनका मुखमंडल इतना सुंदर है, उनका इन आंखों के द्वारा दर्शन करना ये वास्तव में आंख वाले लोगों का सर्वोत्कृष्ट फल है। अर्थात इन आंखों से कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि ब्रज के सारे गोपियां ही नहीं, जितने भी ब्रजवासी हैं, मनुष्य भी, पशु भी, पंछी भी, कीट पतंग भी, यहाँ तक कि वृक्ष और जलचर भी कृष्ण के सौंदर्य से इतने प्रभावित है कि कृष्ण जो है पूरे ब्रज के जो है आकर्षण के केंद्र है। कृष्ण कर्षण इति, कृष्ण जो सबको आकर्षित कर लेता है, इसीलिए कृष्ण कृष्ण। ये कृष्ण जो है इतने सुंदर है, इसीलिए संत लोग कहते हैं कि वृंदावन के नंद कुमारा सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमारा
सबके आंखों का तारा, कोई कहे इन्हें नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, वृंदावन के नंद कुमारा। वृंदावन के जो नंद के पुत्र हैं, नंद कुमार, सबके आंखों का तारा है। कोई कहे ऐसे नंद दुलाला, कोई कहे यशोदा दुलाला। सारी गोपियां कोई ना कोई बहाना बनकर, जो यशोदा मैया के उम्र के लगते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाते हैं। किसको देखने के लिए? कृष्ण को। आज कान्हा ने ऐसा किया हमारे घर में, या कान्हा के लिए इस कुछ देने के लिए आते हैं, इस प्रकार से बहाना बनाकर। पर ये कृष्ण जो हैं पूरे ब्रज के आंखों का तारा है, केवल गोपियों का नहीं, गोपों का नहीं, मनुष्यों का नहीं, पशु इत्यादि भी उनसे आकर्षित। तो यही बात को गोपियां कर रही। जितने भी आंख वाले हैं, उनका आंखों से देखने का जो सफलता तब होगी जब वो कृष्ण के सुंदर छवि को, सुंदर मुखमंडल का दर्शन करे। कैसा है कृष्ण के सुंदर मुखमंडल? तो कहते हैं अलकावली मंडित बालतटम, श्रुतिदोलितमाकर कुंडलकम, कटिवेष्टित पीठपतम सुदतम, भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतम। अलकावली, सुंदर घुंघराले बाल, केस से उनका मुखमंडल ढका होता है। बाल तटम, और उस मुखमंडल में सुंदर माकर कुंडल जो है हिलते डुलते रहते हैं। तो इस प्रकार से बालों के द्वारा, कानों के द्वारा ढका हुआ यह सुंदर मुखमंडल जो है उसका दर्शन करते हैं। और ये सुंदर मुखमंडल कैसा है? तो कहते हैं कि यह इतने सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है। इदं ते मुकाम्बोजम अत्यंत नीले, इदं ते मुकाम्बोजम अत्यंत नीले, वृतन कौंतले। तो इस प्रकार से इसका भी वर्णन हम सुनते हैं। इदं ते मुकाम्बोजम अत्यंत नीले, वृतन इदं ते मुकाम्बोजम अत्यंत नीले, वृतन कौंतले स्निग्ध रक्तच्च गोप्या, मोचुम्बितां बिम्बा रक्तधरा में, मनस अभिरस्तां अलम लक्षलाभे। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो संत कह रहे हैं कि कृष्ण का मैं दर्शन करते रहूं, करते रहूं, करते रहूं, और उस कृष्ण के सुंदर छवि के अलावा और किसी का मैं दर्शन ना करूं। मोह चुंबिता बिंबा, इतना कोमल है कि उन्हें चुंबन करते थे। वो नीले रंग का उनके मुखमंडल है। रक्तधरा में स्पर्श करने से रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का वर्णन आता है। इसी बात को कहा जा रहा है गोपियों द्वारा, इतनी सुंदर कृष्ण है। मनस अभिरस्ताम अलम लक्ष्य लाभे, मैं मन के अंकों से कृष्ण का हमेशा दर्शन करना चाहिए। जहाँ देखूं वहाँ कृष्ण को मैं दर्शन करूं। इसी बात को रोज हम तुलसी वंदना में भी
गाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जो है उनका नित्य हम दर्शन करते रहें। इस प्रकार से प्रार्थना भी हम करते हैं कि यह इस प्रकार से हम गाते भी हैं। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोज नामा कि नामो नमा तुलसी कृष्ण प्रेयासी नामो नमा, ये तो मारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारी वृंदावन वास, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि। आंखों से जो है नित्य कृष्ण का दर्शन करें, हाँ, राधा रानी का दर्शन करें, युगल जोड़ी का दर्शन करें, ये आंखों की सफलता है। तो एक भक्त इस प्रकार से भी गाता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी। आप जहाँ मैं देखूं, देखिए मैं तो अपने इंद्रिय के ऊपर वश नहीं करता, मैं इधर उधर देखता रहता हूँ, पर मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ आपका मुखमंडल मुझे दिखे, ऐसा मुझ पर कृपा करो। हाँ, तो इस प्रकार से इन आंखों से देखने का सफलता क्या है? हाँ, आंखों का सफलता जो है तब होगा जब इन आंखों से हर पल हर क्षण कृष्ण का दर्शन करें। तो गोपियाँ यही बात कहती है, कहते हैं अक्षन्वन्ताम फलमिदं ना परम विद्मा। इससे बढ़कर क्या फल होगा कि इन आंखों से हम कृष्ण का दर्शन करें। तो गोपियाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरा जीवन का यही लक्ष्य है कि ये ब्रज गोपी जो कि कृष्ण के अदर अमृत का आस्वादन करते, उनसे आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो अपने घर से दौड़े दौड़े भाग आती है। हाँ, क्योंकि वेणु का वादन हो गया, दौड़े दौड़े आती है और उनके यह मधुरादि मधुर शब्द है, वो जो है से जो वर्णन कर रहे हैं कृष्ण का, वो जो है अमृत तुल्य है, जिसका हम हमेशा आस्वादन करें। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर जीवन का लक्ष्य है। अर्थात हम सबको शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं हमारे भी जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें। ये इधर उधर की बातें व्यर्थ क्यों सुने, जब गोपियों का ये वेणु गीत का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। तो गोपी कहती हैं, हे सखियां, क्या लाभ है केवल 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 इस पारिवारिक जीवन से, इस भौतिक जगत से अगर हम लगे रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा। जो घर में परिवार में ही लगा हुआ रहता है वो अपने आंखों से क्या क्या देखेगा। अरे ब्रह्मा जी ने अगर आंख बनाया, इस सृष्टिकर्ता ने हमारे आंख बनाया, तो ये आंख बनाने का जो सफलता है, लाभ जो है, हाँ, उसका श्रेय तब हमें प्राप्त होगा जब हम जो है और किसी को नहीं, सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे परम जो है, सबसे उत्कृष्ट जो है, वो कृष्ण का हम दर्शन करें। तो इन आंखों के द्वारा जो है कृष्ण को दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें ये सुंदर सुंदर तो आंख दिए हैं। तो गोपियां जो है जानती हैं कि इस प्रकार की बातें वो लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, तो उनके सास और ननन जो है उनका पिटाई करेंगे। तो ये गोपियां जो है इसीलिए इस बात को डायरेक्टली नहीं कहते हैं, आंखों से कृष्ण का देखना जो है आंखों की सफलता है, पर वो कहती हैं कि हम और उनके इन बातों को जो है अस्वीकार करेंगे या उनके बातों से उनको क्रोध आएगा, इसलिए कहते हैं अक्षन्वन्ताम फलम, अर्थात कृष्ण को देखना ही
आप सब लोगों का, जितने भी मनुष्य हैं उन सब का जो है लक्ष्य है, कृष्ण का दर्शन करना ही जो है सब लोगों का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य हमारा है। इसलिए कृष्ण का दर्शन करना इन आंखों के द्वारा सारे लोगों का लक्ष्य है, और साथ ही साथ हमारा भी यही लक्ष्य है। अर्थात इस प्रकार से अगर वो कहे तो सास और ननंद को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चटीला कुटीला भी सुन लेगी राधा रानी को, फिर बहुत डांट पड़ेगी। तो इस प्रकार से अक्षन्वन्ताम फलम इदम, यही फल है, इससे बढ़कर कोई फल नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती है, गोपियों का कहना चाहते हैं कि वो कृष्ण का मुखमंडल सबको आनंद दे रहा है, अब पूरे ब्रज को आनंद दे रहा है, वृंदावन के हर वृक्ष को आनंद दे रहा है, हर पशु को आनंद दे रहा है, हर पंछी को आनंद दे रहा है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम घर में बैठे हुए हैं जो कि वन से बहुत दूर है, और हमें कृष्ण का वो सुंदर मुखमंडल का दर्शन नहीं हो रहा है। अक्षमन्ताम फलम इदम ना परम विद्मः। कृष्ण का दर्शन वृंदावन के सारे पशु और पंछी देख रहे हैं, और हम घर में बैठे हुए हैं और उनका दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ? इन आंखों का ये सर्वश्रेष्ठ फल हमें मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो है नंद वसुदेव जो कहते हैं एक बार नंद महाराज से, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में वर्णन आता है। नंद महाराज जो है, वो नंद मेरा पुत्र बलराम जो है, वो आपको ही पिता मानते हैं, तातम भवंतम मान बनो। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बलराम जो है अपने माता पिता अर्थात नंद महाराज और यशोदा मैया को बार प्रणाम करते हैं रोज, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से बलराम जी जो है खास करके नंद के पुत्र माने जाते हैं। हाँ, तो यह श्लोक में भी जब गोपियां कहते हैं कि बलराम जो है नंद महाराज के पुत्र हैं, इसलिए इन आंकों से ब्रजेश सूतयोर का वर्णन करते हैं। वक्त्रम ब्रजेश सूत्रम कहते हैं कि इससे वो ये बताना चाहते हैं कि बलराम जी भी जो है नंद महाराज का ही पुत्र है, इसलिए जो ब्रजेश नंद महाराज का पुत्र जो है दोनों जंगल में जा रहे हैं, इनका दर्शन करना जो है वास्तव में आंखों से देखने का सर्वोच्च उत्कृष्ट फल है। तो उनका कहना यह है कि वक्त्रम ब्रजेश सूतयोर, ये जो मुखमंडल है किसका, ब्रज का ईश्वर यानी कि नंद महाराज का, हाँ, जो पुत्र हैं, वक्त्रम जो दो में से अनु अना वेणु, उनमें से जो वेणु का वादन कर रहा है, जैसे इस श्लोक में बना, तो वक्त्रम ब्रजेस्तयोर अना वेणु जुस्तम, जो वेणु वादन कर रहे हैं, वा निपतम, बहुत सुंदर तरह से वो जो वेणु का वादन है उसे सुनकर
हमारा मन जो है पूरी तरह से भा जाता है। गोपियां ये बताना चाहती है, जो हर प्रकार का शर्म को, लज्जा को त्याग करके उस रस को, उस अमृत को पीने के लिए जिसके मुख वक्त्र से यह वेणु का वादन हो रहा है, वो जो है वास्तव में लेने के लिए, उसे लेने के लिए हमको अपना लज्जा को त्यागना होगा, और हमारे जो है हमें हर प्रकार का शक्ति जो नियंत्रण करे उसे तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से गोपी कहती है कि हाँ, कृष्ण को देखना भी है, स्पर्श करना भी है, सुनना भी है, सूंघना भी है, पर ये कैसे हमें लज्जा आती है, हमारे अंदर वो लज्जा जो है रोकती है। तो कहते हैं कि इस लज्जा को तोड़ना पड़ेगा, अब उस लज्जा को अब खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये फल हमें प्राप्त होगा। अगर लज्जित रहेंगे तो हम कृष्ण का दर्शन कर नहीं पाएंगे, इन आंखों का जो है सर्वोच्च उत्कृष्ट फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो एक गोपी कहती है कि हाँ, वो मुखमंडल जो है कृष्ण का वक्त्रम, वो क्या करते हैं, उन आंखों से वो तिरछे नजरों से देखते हैं। कटाक्ष मोक्षम, वो इस प्रकार से इन आंखों से इशारा करता रहता है। कृष्ण जो है चलते चलते, बलराम जी जो है उनके पीछे रहते हैं, तो कृष्ण जो है ऐसे मुड़ते नहीं हैं, क्योंकि मुड़ेंगे तो कृष्ण बलराम जी को पता लग जाएगा कि ये जो है गोपियों की ओर देख रहा है। और दूसरी बात, एक शिष्टाचार होता है, बड़ा भैया है पीछे और वो कैसे सीधे गोपियों की ओर देखे, तो तिरछी नजरों से देखते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण जो हैं अपने कटाक्ष से वो हमारी ओर देखते हैं, और इसे देखकर, इस सुंदर अदा को देखकर कौन उनसे आकर्षित नहीं होगा, अनुरक्त नहीं होगा। कृष्ण जो है इस अंदाज से देखते हैं कि हर गोपी को लगता है कि कृष्ण जो है हमें इन तिरछी नजरों से ढूंढ रहे हैं और हमें पकड़ लिए हैं, और उन आंखों से वो तीर भी उन्हीं को मार रहे हैं। और वो तीर जब गोपियों के आंखों के माध्यम से उनके हृदय में जाता है, से वो घायल हो जाते हैं, और प्रेम के द्वारा वो पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है। इसलिए कृष्ण जो है हमें घायल कर रहे हैं, तीर से मार भी रहे हैं, हमें सारा लज्जा और सारे जो है नियंत्रण को छोड़कर अब हमें केवल और केवल बगैर कोई शर्म, बेशर्म होते हुए कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा गोपियों का अब निष्कर्ष हुआ कि कृष्ण को देखना ही जीवन का लक्ष्य है, और वो कृष्ण जो कि वन में जाते हुए वेणु का वादन करता है, और जिस वेणु के वादन से हम सब जो है अपने घर से बाहर निकले, वो कृष्ण अब दर्शन देने, उन्हें देखना वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। पर अब वो वन में के अंदर प्रवेश कर दिया, पूरे वन के पशु और पंछियों को उस सुंदर मुखमंडल का दर्शन का लाभ दे रहे हैं। अहो, हम सब को उस दर्शन को अगर पाना है तो सारा लज्जा और अपने आप को नियंत्रण करने वाले जो नियम है उसे तोड़ना पड़ेगा। और ये जो है गोपियां इस प्रकार से आपस में बातें करते 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 जो है अब दूसरी गोपी जो है वो कहने लग जाते, च्यूता प्रबला बरहा स्तबक
तो उपलब्ज आ मालानुपृक्त परिदना विचित्र वेशो मध्ये विरेजातुरलं पशुपालगोस्त्यां रंगे यथा नातवरो कवच गायमानः। इस प्रकार से सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर वनमाला को धारण करके, सुंदर सुंदर मोर पंखों को धारण करते हुए, कमल को धारण करते हुए, अलग अलग प्रकार के फूलों को धारण करते हुए और आम के पत्ते, फूल और अंकुरों को धारण करते हुए कृष्ण बलराम जो है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन गोपों के बीच में कृष्ण और बलराम अति अधिक मधुरादि मधुर, सुंदरादि सुंदर, बहुत ही मन को भा रहे हैं और इस प्रकार से चल रहे हैं मानो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्तक करने वाले कलाकार, नृत्य करने वाले कलाकार जो है अब कला मंच में आकर अपने और साथियों के बीच में बहुत सुंदर नृत्य और गीत गा रहे हैं। गोपियां बड़े आनंदित होकर, भाव विभोर होकर कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। किस प्रकार से गोपों के बीच में वो ऐसे नाच रहे हैं, वो और उनके भाई बलराम, मानो कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ नर्तन करने वाले कलाकार कला मंच में अन्य दूसरे कलाकारों के बीच में नाच रहे हैं। और कृष्ण का श्रृंगार सुबह सुबह माँ यशोदा करती है, पर माँ यशोदा श्रृंगार करके सजा करके जब कृष्ण को विदा करते हैं गोचारण के लिए, तो कृष्ण के सारे गोपों जो है कृष्ण का पुनः एक श्रृंगार कर देते हैं और उस वक्त जो है कृष्ण के सर पे मुकुट इत्यादि निकालकर मोर के पंख जो है धारण करा देते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां जो है कह रही है कि देखिए कृष्ण का श्रृंगार कितना सुंदर है। गोपों ने जब श्रृंगार किया वो सुंदर और सुंदर हो जाता है, कृष्ण सुंदर में और सुंदर हो जाते हैं। तो गोपियां बोलते हैं कि हमारा दुर्भाग्य देखिए उस कृष्ण का दर्शन बार बार नहीं हो रहा है, और अगर हम लज्जा छोड़कर, सारे नियम कानून को छोड़कर कृष्ण का दर्शन करें तो हमारा नाम बदनाम होगा। तो इस बदनामी के साथ हम जिएंगे कैसे? तो दूसरा गोपी कहते हैं नहीं, जो भी हो हमें जाना चाहिए। तो पहले वाले गोपी कहते हैं कृष्ण बलराम जी के साथ है और बलराम जी के साथ रहेंगे कृष्ण, तो कृष्ण से हम मिल नहीं सकते हैं और हमारा लक्ष्य जो पूरा नहीं होगा, इसलिए कृष्ण के पास अब हम जा नहीं सकते। तो दूसरा गोपी बोलते हैं अरे हम सबको जाना चाहिए, पर चुप क्या रहना चाहिए। हम लता पताओं के पीछे चुपकर जो है कृष्ण का दर्शन करेंगे और कृष्ण का रूप माधुर्य का आस्वादन करेंगे, वेणु माधुर्य का आस्वादन करेंगे, लीला माधुर्य का आस्वादन करेंगे और कृष्ण का नृत्य का भी आनंद लेंगे और चुपके से देखेंगे और वापस घर आ जाएंगे। यह है भाव इस श्लोक का। और गोपियां देखती हैं कि किस प्रकार से अब कृष्ण का श्रृंगार जो माँ यशोदा ने किया उसे उतार कर कृष्ण को जो है
आम के जो पत्ते का च्यूत प्रबल जो अंकुर है, वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे आम के पत्तों के सजाते हैं। और इतना ही नहीं, मोर पंख बरहा उसके साथ साथ च्यूत प्रबल बरहा, मोर पंख के द्वारा सजाते हैं। और अलग अलग जो है फूल के झुंड बनाकर कृष्ण के घुंघराले बाल में लगाते हैं, सजाते हैं। स्टोभकोट पला अब्ज कमल के फूल भी साथ में, छोटे छोटे कमल के फूल भी लगा लेते हैं। इस प्रकार से जो है कमल के फूल के जो उगने वाला छोटा जो है अंकुर है, उसे डाल देते हैं कहाँ? बालों में और कानों में। और एक कमल जो है कृष्ण के हाथ में दे देते हैं, और कमल के फूलों का हार कृष्ण को पहना भी देते हैं। तो इस प्रकार से च्यूता प्रबल भरस्तो स्तबकोत्तप्ल अब्जः माला अनुप पृक्त परिधान विचित्र वायशो मध्ये वीरे जतुरलम पशुपाल गोस्त्याम रंगे यथा नाटवरो कवच गायमान। इस प्रकार से कृष्ण का श्रृंगार हो जाता है कमल के फूल के द्वारा, और अलग अलग रंग के फूलों का एक सुंदर माला कृष्ण को पहनाया जाता है। और कृष्ण कैसे लगते हैं? इन सब को लगाकर कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं। और लाल प्रकार के वस्त्र कृष्ण धारण किए हैं, लाल पीला काला, और ऐसे लग रहा है कि एक कलाकार जो है मंच में बैठा है, और ये दो कलाकार का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम। वो ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नृत्य करता वही हैं। कृष्ण बलराम केवल नाचते ही नहीं, वो गाते भी हैं। गायमानो, कृष्ण और बलराम इतना सुंदर गाते हैं कि उनका मन जो है, गोपियों का मन रिझ जाता है, गोपों का मन रिझ जाता है। और इस प्रकार से जो है कृष्ण बलराम का गीतों का वर्णन यहाँ पर जो है आता है। कृष्ण का वेणु का वादन का वर्णन आ रहा है। कहते हैं कि इसका एक और अर्थ यह है कि कृष्ण और बलराम इतने सुंदर गाते हैं, इतने सुंदर गाते हैं कि गोपियां कहते हैं कि इनसे बढ़कर कोई संगीतकार इस त्रिभुवन में नहीं है। और कृष्ण बलराम यही कहते हुए कहते हैं कि हम इतने अच्छे गाते हैं, हम इतने अच्छे गाते हैं, आप सब गोप लोग किस खेत के मूल्य, आपका क्या अस्तित्व है हमारे सामने। तो इस प्रकार से कृष्ण का सुंदर गीत का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। और गोपियाँ जो है पूरी तरह से रिझ जाती है, और कृष्ण के पीछे पीछे जाते हैं और देख रहे हैं कृष्ण बलराम किस प्रकार से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उनका रूप माधुर्य, नृत्य माधुर्य, वेणु माधुर्य का आस्वादन करते हैं। वास्तव में धन्य है गोपियाँ, क्योंकि वो जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान स्वयं करते हैं, वो सब जो है वो नियमों को पालन कर रही है। चाहे वो सर्वधर्मान परित्याज्य हो, मन्मना भव मद्भक्त हो, सततम कीर्तयन्तम माम अनन्य चिंतयन्तो माम, जो भी हो, वो गोपियाँ जो है वो सारे भगवद गीता के नियमों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अपने जीवन का हर पल को कृष्णवत के इस रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य का आस्वादन करने में लगा देते हैं। यह है सही जीवन। और यही 24 घंटे के एक एक पल को आस्वादन कर रहे हैं। और संसार के लोग, हम किस प्रकार से दुर्भाग्यशाली हैं कि एक एक पल जो है 1000 करोड़ रुपए
छोड़ दो, पूरे त्रिभुवन भी अगर निछावर कर दे, एक पल हमें वापस मिलता नहीं। और वो एक पल जो है मिला है, गोपियां हमें सिखाते हैं उनके कृष्ण को निछावर कर देना चाहिए। और वो पल जो कृष्ण को निछावर नहीं किया जाता है, यहाँ वहाँ संसार के लिए, हाँ, संसार के कार्य में जब लग जाता है वो व्यर्थ चला जाता है। गोपियाँ सिखा रही है कि किस प्रकार से हर पल हर क्षण का सदुपयोग करें, और इस प्रकार से वेणुवादन का आस्वादन कर रहे हैं, अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अब गोपियाँ जो है पूरी तरह से वेणु वादन का आस्वादन करते हुए कहते हैं कि क्या भाग्य है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, ये वेणु ने क्या तपस्या किया है। कहते हैं कि वेणु ने यह तपस्या किया कि वे जंगल में अकेले दिन रात दिन रात दिन रात, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, वर्षा हो, वो उस स्थान पे जैसे एक मुनि तपस्या करते, सालों साल तपस्या किया। और इतना ही नहीं, जब इस बांस को लेके गया था, उसके अंदर छेद किया था, वो दर्द को एक नहीं दो नहीं सात सात छेद किया था, उस छेद का भी दर्द को अपने तप के माध्यम से सहन कर लिया। यह है उनका तपस्या का फल कि कृष्ण अपने अधर से मधुर मधुर अमृत को उसे जो है दे रहे हैं। अदरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति अखिल मधुरम, वो अधर अमृत को दे रहे हैं। वेणु से हमें सीखना चाहिए कि कृष्ण का संग का लाभ तब होगा जब हम तपस्या करेंगे तपस्या करेंगे तपस्या करेंगे, दिन रात, सर्दी गर्मी ठंड वर्षा, हर पल। यह है वेणु का तपस्या का फल। सहन करना सीखेंगे तो हम आनंद के साथ जीना सीखेंगे। एक पत्थर और सुंदर सा था, जंगल में वो शिल्पी से लेने गया तो पत्थर ने साथ नहीं दिया, बोला नहीं नहीं मुझे छुओ मत। फिर वही शिल्पी आगे गया तो और एक पत्थर था, वो पत्थर उतना श्रेष्ठ नहीं था, पर वो शिल्पी ने उठाया, इसने कुछ नहीं कहा। फिर शिल्पी आगे जाकर उसे बहुत मारा, पीटा, ये किया और सब कुछ सहन किया। और कुछ समय के बाद एक सुंदर कृष्ण का वहां पर आकार प्रकट कराया। तो जैसे प्रकट किया, गांव वालों ने इसे खरीदार मंदिर में स्थान दिया, और मंदिर में जब स्थान दिया, रोज उनका पूजा 7 बार होता था, भोग लगता था। और कुछ दिनों के बाद गांव में लोग जो हैं कृष्ण के लिए नारियल फोड़ रहे थे, बोले इसके लिए पत्थर नहीं है। तो दूसरा जो पत्थर था जिन्होंने ना किया था शिल्पी को, वो लेकर आए, फाड़ फाड़ नारियल फोड़ रहे थे। तो ये जो पहला पत्थर जिसने ना किया वो रोने लगा, मैं भी पत्थर आप भी पत्थर, अरे लोग मुझे मार रहे हैं और आपको पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तब वो जो दूसरा पत्थर, वो कहते हैं मैंने तपस्या किया और अब तपस्या से बच के बहुत जो है रोने धोने का जो बहाना बनाया, अब आपको पिटाई हो रही है और मेरा पूजा हो रहा है। तो वास्तव में हमारे लिए भी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम श्रेय को प्राप्त करें, तो हमें तपस्या करना चाहिए, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है। ऐसा अगर करेंगे तो हम देवी देवताओं के द्वारा पूजनीय, वंदनीय और स्मरणीय बनेंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वेणु ने वही किया है,
बास ने वही किया है, दिन रात तपस्या किया है। तो हमें भी हर पल हर क्षण तपस्या करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।